हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो इसका आंसर है 2। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है? आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, लोकसभा 2 वर्ड से मिलके बना है, लोक और दूसरा सभा। तो बस ऐसे याद रखना कि लोकसभा, देखो 1 2, तो कितने सदस्य नामित करता है? 2 सदस्य। तो इस तरह से राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव करता है? तो आप बोल सकते हो 2 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ये आपके लिए इसका आंसर रहेगा जनसंख्या के आधार पर। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना कि लोकसभा, अब देखो यहाँ पे नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, लोक, लोक माने लोग, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है लोकसभा की जो सीटें हैं वो किसके ऊपर आधारित हैं? जनसंख्या के आधार पर। तो इस तरह से याद रखेंगे, लोकसभा में किस आधार पर सीटें होती हैं? लोगों की जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? ठीक है, जो भी स्थानों का आवंटन है वो किस चीज़ पर आधारित है? तो इसका आंसर है हमारे पास 1971 की जनगणना पर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि हमारे पास अभी हम बोलते हैं कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, पर भारत में जो चुनाव करवाए जाते हैं, लोकसभा चुनाव, उनके लिए जो जनसंख्या ली गई है वो कब की ली गई है? 1971 की, अभी तक। जबकि हम कौन से ईयर में हैं? 2023 में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1971 की जनगणना के आधार पर ही भारत में अभी लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं, और अभी जो अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, वो इसी जनसंख्या के जनगणना के आधार पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो इसका आंसर है 14वीं लोकसभा के चुनाव जो है वो 4 चरणों में हुए थे। तो देखो इसमें भी आंसर साथ में ही है, 4 और 4 से 14, ठीक है। तो 4 चरणों में जिसके चुनाव हुआ वो थे 14वीं लोकसभा। फिर बोलता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब बोलता है लोकसभा का सदस्य बनना है, तो इसके लिए मिनिमम एज कितनी कंप्लीट कर ले हम कि हम इसके सदस्य बन सकें? तो आंसर होगा इसका 25 वर्ष। कम से कम जब हम 25 साल के हो जाएंगे तब हम लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना, जो भी 25 साल से कम का कोई भी इंसान होगा वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वही राज्य अपने सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो लोकसभा की सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो अब हम देखेंगे कौन सा राज्य है हमारे भारत का, तो ये है, बोलता है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है इसके अभी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य? तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम इन राज्यों के लिए जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो है 1-1।
नागालैंड से एक, सिक्किम से एक और मिज़ोरम से एक। जबकि हम यहाँ पे अन्य राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ से सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये 3 राज्य हैं जिनसे बोलता है सबसे कम लोकसभा सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों ही जो राज्य हैं हमारे उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोलता है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। मतलब अभी हमारी जो लोकसभा है उसके नेता कौन है? मोदी जी, क्योंकि वो क्या हैं अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री। फिर आता है लोकसभा का नेता अच्छा, यहाँ पे ये प्रश्न जो है थोड़ा सा चेंज होगा। बोलता है लोकसभा का नेता किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फिर लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। जो लोकसभा का नेता, अब लोकसभा का नेता होता कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये पेंशन व्यवस्था इनके लिए कब लागू की गई? 1976 में। इसी प्रश्न के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। कल हम फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।